दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ राज्य के राठौड़ राजपूत सेनापति थे। 17वीं शताब्दी में उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ अर्थात वर्तमान राजस्थान पर राठौड़ वंश के शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब की अवहेलना की। उन्होंने राजपूत युद्ध 1679 से 1707 के दौरान राठौड़ सेना की कमान संभाली और बाद में राजपूत विद्रोह 1708 से 1710 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मराठा शासक संभाजी के साथ मिलकर जंजीरा के सिद्दियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी सैन्य कुशलता और रणनीतियों ने उन्हें कई मुगल अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर कर दिया। दुर्गादास मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण राठौड़ के पुत्र थे। उनका संबंध राव रणमल के पुत्र करण के वंश से था। जब दिसंबर 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो वह कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं छोड़ गए। उनकी मृत्यु के बाद उनकी 2 रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से एक शिशु का शीघ्र ही निधन हो गया और अजीत सिंह ही एकमात्र उत्तराधिकारी बचे। औरंगजेब ने मारवाड़ पर कब्जा जमाने का अवसर देखा और शिशु अजीत सिंह को दिल्ली लाने का आदेश दिया। दुर्गादास राठौड़ ने दिल्ली में मुगल सेना पर हमला करके अजीत सिंह और जसवंत सिंह की विधवाओं को बचाया। इसके बाद अजीत सिंह को बलुंडा फिर सिरोही के अरावली पर्वतों में सुरक्षित स्थानों पर छिपाया गया। दुर्गादास और उनके सहयोगियों ने मुगल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। कई चौकियों को परेशान किया। दुर्गादास ने राजपूत घरानों का समर्थन जुटाया और औरंगजेब के बेटों मुअज्जम और अकबर को उनके पिता के खिलाफ खड़ा किया। उन्होंने युद्ध के दौरान औरंगजेब की पोती सैफ उन निसा की रक्षा की बाद में और उसे सुरक्षित लौटाया। औरंगजेब ने दुर्गादास को जागीर और उच्च पद की पेशकश की, लेकिन दुर्गादास ने अजीत सिंह के हितों को प्राथमिकता दी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद दुर्गादास और अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और मुगल सेना को बाहर कर दिया। हालांकि अजीत सिंह को दुर्गादास की लोकप्रियता और उनके योगदान से जलन होने लगी। अजीत सिंह ने वफादार सरदार मुकुंद दास की हत्या कर दी, जिससे दुर्गादास और उनके बीच मतभेद बढ़ गए। दुर्गादास ने अजीत सिंह से दूर रहना पसंद किया और सांभर की लड़ाई के बाद मारवाड़ छोड़ दिया। बाद में वह मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के निमंत्रण पर मेवाड़ में रहे। उन्होंने महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन का रुख किया और 22 नवंबर 1718 को शिप्रा नदी के किनारे 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। उज्जैन में चक्र तीर्थ पर उनकी स्मृति में एक छतरी बनाई गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.